हेलो बच्चों, होपफुली आप लोग अच्छे होंगे और मजे में होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई के मजा भी ले रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं जेई के लिए एक कदम और आगे रखेंगे और आज करेंगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ये ग्राफिकल क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड। तो बच्चों, पेन पेपर लेके तैयार हो जाओ और देखो कि कैसे सॉल्व किया जाता है जेई के क्वेश्चंस। है तो बड़े लॉलीपॉप, बहुत इजी है, लेकिन बच्चे जेई के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। तो हमें फंसना नहीं है बल्कि फोड़ना है। इसीलिए जेई 2024 टारगेट है हमारा और 3 मंथ्स लेफ्ट फॉर जेई, हार्डली 3 मंथ्स है बच्चों। तो आइए देखते हैं 3 मंथ्स की तैयारी आपकी कितनी है। चलो क्वेश्चन देता हूं, ट्राई करके देखो। ये आपके सामने ये क्वेश्चन है, ये जेई 2019 में आ चुका है, पेपर 2 यानी कि इवनिंग शिफ्ट वाले में आ चुका है। ये 4 ग्राफ आपको दिए गए हैं, लेकिन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो बेटे, ये लल्लू क्वेश्चन है। ये अगर आपको सीबीएसई में भी दिया जाए तो आश्चर्य नहीं होना, क्योंकि बड़ा इजी क्वेश्चन है, बड़ा ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं पहले। अ वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस r इज कैरिंग करंट IT इज इक्वल टू KT e टू द पावर माइनस अल्फा t, यानी कि वेरिएबल करंट आपको दिया गया, दिख रहा है ना, IT, t मतलब करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, KT e to the power minus alpha t where k greater than 0 as a function of time, t greater than equal to 0. Counter clockwise current is taken to be positive. Counter clockwise taken to be positive. Circular conducting coil of radius 2r. कोई सर्कुलर कॉइल है, उसकी रेडियस 2r गिवन है, ठीक है ना, is placed in the equatorial plane of the solenoid and concentric with the solenoid, ठीक है, होपफुली आप लोग समझ रहे होंगे। The current induced in the outer coil is correctly depicted as a function of time by, ये है। तो क्या करें बच्चों, देखो जब भी हम लोग करंट की बात होती है तो सबसे पहले आपको फ्लक्स के बारे में सोचना पड़ेगा, और जैसे आप फ्लक्स के बारे में सोचोगे तो फॉर्मूला लिखोगे बी वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। तो फ्लक्स क्या लिखोगे आप, बी वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। डॉट हटाओगे तो क्या लिखोगे, BA cos थीटा ही तो लिखोगे ना, ठीक है ना। अब देखो जो कॉइल हमारे पास है वो कुछ ऐसा है, ये सोलेनॉइड आपको दिया गया है, इसका कुछ सेंटर होगा और ये इनफाइनाइट सोलेनॉइड है, इसमें बोला गया वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड, और आपको एक ऐसा सर्कल लेना पड़ेगा, सर्कल का सेंटर भी वही है, सोलेनॉइड का सेंटर भी वही है, कॉन्सेंट्रिक। ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इनसाइड द सोलेनॉइड वो कुछ ऐसा बनेगा ना। अब इमेजिन करो ना, सोलेनॉइड है और ये बड़ा सा सर्कल उसको सराउंड कर रहा है जिसकी रेडियस 2r है। इसकी रेडियस कितनी है, 2r है, तो ऑब्वियसली वो बाहर तक एक्सटेंड हो जाएगा ना, क्योंकि r तो रेडियस सोलेनॉइड का r है और ये सर्कल का हो गया 2r। तो एरिया वेक्टर भी इधर, राइट, एरिया वेक्टर इधर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी इधर, तो क्या लिखेंगे cos 0, राइट, फ्लक्स क्या लिखेंगे, फ्लक्स BA cos 0, cos 0 मींस 1। अब आप क्या करोगे, B की जगह क्या लिखोगे ये बताओ भाई, B की जगह सोलेनॉइड वाला B जो हम लोग ने डिराइव किया हुआ है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI ये, और एरिया सर्कल का एरिया पाई 2r का स्क्वायर, दैट्स इट। इसको डिफरेंशिएट करो, लेकिन उसके पहले आपको चीजों को संभाल के लिखनी पड़ेगी। कैसे, म्यू नॉट N पाई 4r स्क्वायर इंटू I की जगह आप ये लिखोगे KTE अल्फा T, राइट, KTE माइनस अल्फा T, KT K के साथ T भी है, सॉरी गड़बड़ हो गया, मैंने गलत लिख दिया, KT के साथ T है, K अकेला नहीं है, KTE टू द पावर माइनस अल्फा T, KT e to the power minus alpha t, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तभी तो मिलेगा ना EMF। क्यों बच्चे लोग d∅dt करेंगे, ये सब तो कांस्टेंट है, तो कुछ नाम दे दो, C नाम दे दो, चलो CK, यहाँ तक तो कांस्टेंट ही है। T इंटू e टू द पावर माइनस अल्फा t, यानी कि U इंटू V वाला डिफरेंशिएशन बच्चों वाला जो हम लोगों ने सीबीएसई में सीखा हुआ यार, और क्या, e टू द पावर माइनस अल्फा t, ठीक है, प्लस T इंटू e टू द पावर माइनस अल्फा T इंटू माइनस अल्फा। बिल्कुल बेसिक वाला डिफरेंशिएशन है, कोई 10th का बच्चा भी कर सकता है अगर डिफरेंशिएशन थोड़ा सा भी सीखा है तो। ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस अल्फा T प्लस, अब हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं u इंटू वी वाला फंडा जो आपको मालूम ही है, ये मिल गया आपको।
तो अब हम लोग जो लिखते हैं ईएमएफ वो क्या लिखते हैं, चलो इसको हटा देंगे तो ज़्यादा बातें समझ में आएंगी, मुझे स्पेस चाहिए। ये लिख लिया हम लोगों ने, ठीक है ना। e टू द पावर माइनस अल्फा टी आप कॉमन ले लो बाहर, तो आपको क्या मिलेगा, d∅dt इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस अल्फा टी। c और k तो पहले से ही बाहर में है, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो गया 1 माइनस अल्फा टी, ठीक है ना। 1 माइनस ये बाहर ये भी बाहर, तो 1 माइनस अल्फा टी। ईएमएफ क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ d∅dt लिखेंगे, ये हो जाएगा माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस अल्फा टी सी के 1 माइनस अल्फा टी। ये हो गया ईएमएफ, ओके। ईएमएफ हो गया तो क्या लिखेंगे, करंट। करंट होता है ईएमएफ अपॉन आर, ठीक है। ये इंड्यूस करंट हो गया, कौन सा करंट हो गया, इंड्यूस्ड करंट। ये हो जाएगा माइनस ई टू द पावर माइनस अल्फा टी सी के अपॉन 1 माइनस अल्फा टी डिवाइड बाय आर, ठीक है। अब अगर आप करंट को ध्यान से देखो, अब ग्राफ को ध्यान से देखो, इंड्यूस करंट के एक्सप्रेशन तक तो हम लोग आ गए, ठीक है। इसमें से कौन सी पॉसिबिलिटी होगी, तो ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा आपको ग्राफ ही ड्रॉ होगा तभी आप समझ पाओगे कि क्या है। थोड़ा सा आपको हिंट भी दे दिया जाए तो ग्राफ में हम लोग काम कर सकते हैं। थोड़ा सा हिंट ही आपको चाहिए होता है कोई भी ग्राफिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अब हिंट क्या है, ध्यान से देखो, ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है ना t0 पे, यहाँ भी ओरिजिन, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, ठीक। तो अभी t0 डाल के देखो, t0 में आपको क्या मिलता है, क्या मिलता है बच्चों, पुट t is equal to 0, पुट t is equal to 0, ये इंड्यूस करंट आपको मिल रहा है नेगेटिव माइनस, तो t is equal to 0 पे नेगेटिव कौन से ग्राफ में है, t0 में नेगेटिव, देखो करंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। आपको पूरा ग्राफ ड्रॉ करने की ना कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस इज द फोर्थ ऑप्शन वी आर गेटिंग, ठीक है। तो बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा आपको बेसिक से भी सोचना है ताकि कोई भी क्वेश्चन में हम फाइनल आंसर तक जा पाएं। अगर आप बेसिक सोच पाते हो, बेसिक आप लिख पाते हो तो कॉन्फिडेंट रहो, जेई क्रैक होगा। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस आपको डेली मिलेंगे, डेली डोज मिलेगा आपको, डेली क्वेश्चंस के डोज मिलने वाले हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स भी मिलेगा आपको। तो आपको लगे रहना, बस 3 महीने बचे हैं, हार्ड वर्क देन क्रैक इट, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। बाय बच्चों, टेक केयर।